सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जो स्टूडेंट्स 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th बोर्ड की टर्म 2 का आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। 7 मई से आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बीच में इस बार आपको गैप भी अच्छा खासा मिला है और ऑलरेडी आपके पास सिलेबस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं था। टर्म 2 का सिलेबस काफ़ी कम है किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें उस कंपैरिजन में, जिस कंपैरिजन में आपको टाइम मिल रखा तो उस टाइम के हिसाब से वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, यानी कि आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं मिला हुआ, कम समय में आपको ज़्यादा समय में कम सिलेबस करना था। अभी भी अपने पास एक डिसेंट टाइम बचा हुआ, अगर अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसमें कुछ छोटी मोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आ रखा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट से होंगे, आप पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, आर्ट, जो भी स्टूडेंट आप लोग हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपसे जो पिछले स्टूडेंट थे जिनके टाइम पे कोविड था, उनके लिए मतलब एक बार तो प्रमोट हो गए, लेकिन उससे पहले वाले जो रहते थे उनके लिए पूरा सिलेबस आता था और 1 साल का समय होता था, वो भी उससे भी कम होता था देखा जाए तो। उस टाइम में ही वो पूरा सिलेबस कवर करते थे। उनमें भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते ही थे, जो कि होते ही हैं हर साल, कि लास्ट महीने में, लास्ट हफ्ते में, 15 दिन में, 1 घंटे में कोर्स निपटाने वाले ऐसे भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप उनमें से ना हों। अगर बाई चांस आप हों भी तो अभी मैं बता दूँ आपको, अभी जब ये वीडियो बन रहा है, आज जब आप इसे देख रहे हो, अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम बचा है। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए आपके पास बहुत बड़ा एक गैप है जिसमें आप अच्छे से चीज़ों को कवर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो अभी मैं स्टूडेंट आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है इसमें क्या आप ध्यान रखें, क्योंकि टर्म 2 एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम आप ही का हो रहा है। आपके पास कोई प्रीवियस ईयर टाइप का है नहीं जिससे आप एक एनालाइज कर सको चीज़ों को। तो पेपर हार्ड नहीं आएगा, एक बात ये सुन लें। अब एक तो सीधी सी बात है कि जो पढ़ता है उसके लिए चीज़ें आसान होती है, जो नहीं पढ़ता हार्ड होती है, लेकिन इसके अलावा भी एक बात होती है कि कई बार पढ़ने के बावजूद भी पेपर हार्ड आता है। हार्ड मतलब ट्रिकी टाइप का पेपर है, ऐसा नहीं आने वाला। सीबीएसई बोर्ड का 12th का जो रिजल्ट, जो पेपर आएगा, वो मेरा ऐसा मानना है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल आएगा। इसमें उन स्टूडेंट का भी ध्यान, ऑब्वियसली हर पेपर बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि ऐसा स्टूडेंट भी है जो पास होने के लिए पढ़ रहा है, ऐसा भी है जो कि फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ रहा है, ऐसा है जो टॉप आने के लिए पढ़ रहा है, टॉपर आने के लिए पढ़ रहा है। इसीलिए उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से पेपर को सेटिंग पेपर की जाती है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक काम जरूर कर लें कि हर सब्जेक्ट को उसकी एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी बुक फॉलो करते हो, कोई भी हेल्पिंग बुक, आप कोई भी रिफ्रेशर फॉलो करते हो, वो मैटर नहीं करता। वो ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें पढ़ रहे हैं लेकिन जो एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी होती है, जो पेपर आपका बनाती है, वो हमेशा पेपर को उसके बेसमेंट से उठाती है और पेपर के लिए जो रेलेवेंट बुक होती है हमेशा वो एनसीईआरटी होती है। उसमें से वो कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी में क्वेश्चन छपा हुआ वही क्वेश्चन आपसे पूछे। क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से हो सकती है, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट और टॉपिक है वो वहीं से बेसिकली पूछे जाते हैं। एक बात और देख लें कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा टाइम और अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहे हो। ये मैं जनरली कहता नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ पढ़ लो अगर है तो थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी क्योंकि अब टाइम कम है, पता चल रहा हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है और अब हम उन टॉपिक को पढ़ने में भी उलझ गए जो टॉपिक आए नहीं रहे एग्जाम में, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। उसके लिए एक बार क्या करें, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर, अगर आप सीबीएसई बोर्ड ही हैं डेफिनेटली, तो आप वहाँ से जाकर एक बार उसकी पीडीएफ से एक एक सिलेबस के एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को देख लें कि क्या सिलेबस में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ें। और जो सिलेबस में है उस टॉपिक को छोड़ने की गलती भी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो जो सिलेबस में भी है, तो ये एक तरह का सुसाइड है कि आपको पता है कि ये आने वाला है फिर भी आप उसे छोड़ दो, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स वहाँ से रिमूव करवाने की, डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा आप ना करें। मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट है, अगर मैं ज़्यादा किसी और में ना बोलूँ, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में मैं बोलूँ, फिजिक्स पढ़ने का अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपने पूरे चैप्टर की स्टोरी क्लियर कर लेनी चाहिए अपने माइंड में कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है। जब आपको प्रॉपरली सारे डेरिवेशन आ जाएं, डेरिवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डेरिवेशन को याद करके लिख रहे हो। डेरिवेशन में अगर आपको हर एक स्टेप समझ में आता है तो बहुत अच्छा होने वाला है। न्यूमेरिकल्स की बात करें, फिजिक्स में कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमसे ना फिजिक्स तो आ गई समझ में, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। ऐसा नहीं होता माय डियर। आप, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो जो जिस लेवल की आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसमें कॉन्सेप्ट अगर मैं समझ लिया तो क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है हार्ड। क्वेश्चन ले दे के वहीं से हल्का फुल्का ट्विस्टिंग होती है, बहुत हल्की फुल्की, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं, आपको बताता हूँ उस समय, तो आप कहते हैं कि आ रहा है समझ में, क्योंकि हमने साथ में पहले डेरिवेशन को प्रॉपर वे में अगर समझ लिया आपने, अगर आपने 100% डेरिवेशन समझ लिया, इसका मतलब आपके 100% प्रोबेबिलिटी है कि अब आप पक्का सही करने वाले हो जो आपके उसमें न्यूमेरिकल आएगा। काफ़ी न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाते हैं और कुछों में बहुत छोटी ट्विस्टिंग होती है
कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं होती लेकिन किसी क्वेश्चन में होती है तो वहाँ स्मार्टली कैलकुलेट करना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट वे में उसे सॉल्व करना चाहिए। अब किसी ने लिखा हुआ 2.53146 इंटू 8, तो अब आप लग गए इसको मल्टीप्लाई करने में, तो आपको इसको सीधे समझ सकते हो कि 2.5 इसको हम मान सकते हैं 5 6 को 3 मान लो, 3 2 6 बोल लो, या 3 8 24 बोल दो। तो ये एक इस तरह का अप्रॉक्सीमेशन भी यहाँ पर चल सकता है। तो फाइनली आप रिजल्ट में लिख देते हो कि अप्रॉक्सीमेट आंसर ही है, तो वो सही भी आता है। फिर इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ें उसका जो तरीका है पढ़ने का, सबसे पहले यह है कि जितने रिगार्डिंग डेरिवेशंस हैं वो सब आप क्लियर करें। डेफिनेशंस आपको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए, सिर्फ याद करने वाली बात नहीं कर रहा। थ्योरम्स और जो लॉज होते हैं, ये 3 चीज़ें इसके पिलर है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और चौथा न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल वो एक अल्टीमेट चीज़ है, फाइनली चीज़ है कि आप अपने आप को लास्ट में एनालाइज करने के लिए कि आपको सच में समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आप न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं चीज़ों को। जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं वो पढ़ें, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल हो, या फिर चाहे उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हो, जो भी कुछ हो वो आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चन से एनालाइज करें, ऑल्दो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा क्योंकि पैटर्न डिफरेंट तरह का है, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर से एटलीस्ट किस तरह के क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी रही है आज से पहले। और बाकी आपकी जो टीचर्स होंगे, आपके जो मेंटर होंगे, जो आपको गाइड कर रहे होंगे, वो आपको उसके बारे में बता ही रहेंगे। मैथमेटिक्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैथमेटिक्स जब आप पढ़ रहे हैं, आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन आ रहा है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेशन है, और दूसरी जो चीज़ उसमें आपके पास आ रही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का इतना पार्ट आ रहा है। और ये तीनों चैप्टर इतने आसान है कि अगर हम एक हफ्ता एटलीस्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोल दें तो एक हफ्ते में हम इसे कर सकते हैं। एक हफ्ता में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जब हम कम से कम 3 से 4 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही कर कर मैथमेटिक्स, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे। वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर हम तरीके से पढ़ने पर आ जाएं, अगर हम फुल वे में पढ़ने की कोशिश करें तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के उसमें हम 4 से 5 दिन में से ख़त्म कर सकते हैं वेक्टर और 3D को बहुत आराम से, शिद्दत के साथ। लेकिन प्रैक्टिस फिर वो आपका अपना है, वो उसको अलग आवर्स में काउंट करना। और उसके बाद बचता है प्रोबेबिलिटी आपका। तो प्रोबेबिलिटी माय डियर्स आप जानते ही हैं कि मैंने आपको कराया भी, ये सारे चैप्टर जो मैं बोल रहा हूँ कराया है मैंने रिसेंटली। तो प्रोबेबिलिटी अभी हाल ही में भी कराया था। प्रोबेबिलिटी में मेन जो आपके पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको अगर समझ में आ गई तो फिर आपको उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई तो उसी का एक्सटेंशन बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम से क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो बेस थ्योरम से क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए कोशिश करें, कुछ करें ना करें, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जरूर कर लें और साथ में एग्जाम्पल भी कर लें। एग्जाम्पलर नहीं कह रहा मैं कह रहा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में, और वो एक्जैक्टली सेम होते हैं जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, तो इनको एक बार जरूर कर लें। उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स जो अगली एक्सरसाइज है 13.4, और उसके बाद की जो एक्सरसाइजेज हैं बर्नौलीज ट्रायल वगैरह, उनको आप देख लें। सब पे वीडियो लेक्चर्स बने हैं, किसी भी वीडियो लेक्चर की जरूरत है तो मुझे बताओ। मैं 36 बार कह चुका हूँ, 37वीं बार कह लेता हूँ कि प्रचंड सीरीज को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। एक क्लास 12th पे मैंने एक रिवीजन सीरीज बनाई थी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो अब स्टूडेंट्स, ये छोटी सी बात थी, जो भी स्टूडेंट अगर एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, उनको भी मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहूँगा कि जो एनडी के प्लस स्टूडेंट्स हैं उनको 30 अप्रैल को मॉक टेस्ट होने वाला है मैथमेटिक्स का, ये सिर्फ प्लस स्टूडेंट के लिए एक्सक्लूसिवली, तो इसीलिए आप इसको जरूर ज्वाइन करें। मैं बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, आपको 6 बजे है शाम के वक्त। और बाकी मेरी एनडी की क्लासेस का ये टाइमिंग है। जो भी स्टूडेंट 12th के हैं आप ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 12th का वेक्टर 3D चल रहा है, तो वेक्टर 3D यहाँ चल रहा है स्पेशल क्लास में। वेक्टर अब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट उसमें देखेंगे, तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, तो ये हमारा यहाँ पे वो चल रहा है। इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं यहाँ आके करा करो। और एनडी के जो स्टूडेंट है जो स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मैं अपनी प्लस क्लासेस लेता हूँ, जिसका टाइमिंग 2 बजे से 3:30 बजे तक है। और अगर अभी हम देखें तो 1:48 हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं PRAN31, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन व्हाट यू आर विलिंग फॉर। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको जैसा भी ये सेशन लगा हो, अच्छा ही लगा होगा ऑब्वियसली यार, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, अच्छा ही लगा था, तो इसीलिए आपको इस सेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, फेसबुक में लगाएं, मतलब फेमस कर दो मुझे रातों रात, आज मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। यार बाल भी कैसे हो रहे थे, देख के भी नहीं आया मैं तो, माफ़ करना यार उसके लिए।